जैसे स्टोन है, अब किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन में बहुत सारी इलाज होते हैं और बहुत आसानी से निकल किडनी जाता स्टोन के लिए भी ये कारगर है? हाँ, किडनी स्टोन तो बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके जो है क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन था और वो भी जो है ख़त्म कर दिया गया। और बताइए, ये इलेक्ट्रोपैथी और किस किस बीमारी में करती है सही? इलेक्ट्रोपैथी जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट हर बीमारी का इसमें इलाज है और 100% सेफ है, हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है जब तक किसी हकीम के, वैद्य के, डॉक्टर के पास ना जाए, मेरी ये राय है कि आप बिल्कुल भी जो है इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो अभी आपने बताया क्लिनिक पे आप आयुर्वेदिक से भी इलाज करते हो। हमारे जो है कोई भी आयुर्वेदा हो या इलेक्ट्रोपैथी हो या यूनानी हो, सबके अंदर जो है ना एक कॉमन चीज़ पाई जाती है और वो ये है कि अगर आपका पेट साफ है तो आप जो है फिजिकली फिट हो। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं सैयद अनस जी। ये काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रोपैथी द्वारा लोगों का इलाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और गहराई से और समझते हैं इलेक्ट्रोपैथी होती क्या है। तो सैयद अनस जी, क्या होती है इलेक्ट्रोपैथी और कैसे इसका जन्म हुआ? इलेक्ट्रोपैथी जो है एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस है जिसका जन्म जो है वो हुआ था इटली में। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसका जन्म दिया था और इसको ये कहा गया था कि भाई ये प्लांट्स के जितने भी वाइटल एनर्जीज़ होती हैं उन सब से जो है इस इलाज किया जाता है। नॉन पॉइजनस प्लांट्स को यूज़ किया जाता है और उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं और बॉडी में ब्लड और लिम्फ इन दोनों से जो है इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है पहले देखा जाता है कि बॉडी में अगर कोई भी पार्ट ओवर यूज़ है तो उसको, और कोई पार्ट अंडर यूज़ है तो उसको बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद बीमारी को देखते हैं और फिर उसको दवाई दे के उसका इलाज किया जाता है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉन पॉइजनस प्लांट यूज़ होते हैं। इस पैथी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 100% हर्बल है, सिर्फ़ और सिर्फ नॉन पॉइजनस प्लांट से ही बनाई जाती है। तो अनस जी, इसको कौन लोग ले सकते हैं? किस किस उम्र के लोग ले सकते हैं? कैसे इसको ले सकते हैं? आप इसके बारे में ये बताइए। पैथी जो है बिल्कुल सेफ़ है। ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, यानी कि 1 साल का अगर बच्चा आया है तो उसका भी इसमें इलाज है और अगर 60 साल 70 साल का भी कोई बूढ़ा आया है तो उसका भी इलाज है। कोई मेल है उसका भी है, फीमेल है उसका भी है। हमारी जो क्लिनिक है उसके अंदर हर तरीके का पेशेंट आता है। उसके अंदर जो है बच्चे भी आते हैं जिनको जो है भूख नहीं लग रही, जिनके जो है दांत निकलने में परेशानी हो रही है, जिनकी जो है ग्रोथ नहीं हो रही, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उन सबका भी हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। तो हमारी क्लिनिक में जो है जो जैसे लेडीज़ आती हैं तो लेडीज़ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो है बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। इसी तरह मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का जो है बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। एक्चुअली आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितनी भी ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम या फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी जो है दवाइयाँ बता देते हैं, लेकिन हर दवाई हर किसी के लिए काम नहीं करती है। तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो उस प्रॉब्लम को जान के उसके हिसाब से उसकी दवाई बनानी पड़ती है जिससे जो है उनका इलाज किया जाता है। दूसरा क्या है कि भाई जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी इस पैथी के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि जैसे स्टोन है, अब किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन में बहुत सारी इलाज होते हैं और बहुत आसानी से निकल किडनी जाता है। स्टोन के लिए भी ये कारगर है? हाँ, किडनी स्टोन तो बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके जो है क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन था और वो भी जो है ख़त्म कर दिया गया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो हम लोग दिखा सकते हैं। फिर उसी के अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसी फ़ीमेल हैं जिनके जो कंसीव नहीं कर पा रही थी 10-10, 12-12, 15-15 सालों से, तो उन लोगों को हमने इलाज करा, 6-6 महीने, 7-7 महीने के अंदर जो है वो कंसीव कर गई। तो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर जो है काफ़ी सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो जड़ से बीमारियों को दूर करते हैं जो और पैथी के अंदर नहीं हो पाती हैं। और हमारे पास प्रोस्टेट का बहुत अच्छा इलाज होता है। प्रोस्टेट जो है एक बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो पता भी नहीं चलती है और 70-80% लोगों को जो है इस बीमारी से गुजर रहा होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि जब तक जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जब तक जो है उनको एहसास ही नहीं होता। तो हम लोग जो है प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी दवाई बनाते हैं, बहुत अच्छा उसका इलाज है और उसके बहुत अच्छे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, बहुत ज़्यादा रिपीट कस्टमर्स है। तो प्रोस्टेट के लिए हम बहुत अच्छी काम करते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट का भी इसमें इलाज है? तो ये प्रोस्टेट होता क्या है? क्या आप इसको पूरा करके समझाइए। प्रोस्टेट का जो है इसमें बहुत अच्छा इलाज है। प्रोस्टेट होता क्या है, हम ज़्यादा टेक्निकल तो जाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं समझ पाते। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे स्पर्म्स को। तो ये मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। अगर इस ग्लैंड को ये एनलार्ज करना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी आ सकती है।
और उसके अंदर जो है अगर ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और इसका ठीक टाइम पे इलाज ना हो तो ये कैंसर भी बन जाता है। तो इस वजह से जो है प्रोस्टेट का हमारे पास, हम स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में आते हैं तो हम उसको जो है अपनी दवाइयों से क्योर कर सकते हैं। तो अगर किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत हो जाए तो उसको पता कैसे करें, उसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, प्रोस्टेट के अगर मैं कॉजेज़ के ऊपर बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है हार्मोनल चेंजेस के ऊपर, कि भाई जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हार्मोन्स हर पर्सन के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, सबके चेंज होते ही होते हैं। तो मेल्स में जैसे ही हार्मोनल चेंज होंगे तो उसकी वजह से जो है प्रोस्टेट हो सकता है। अगर जो है लाइफस्टाइल हमारा ख़राब है तो उसकी वजह से भी जो है प्रोस्टेट हो सकता है। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हम लोग जो है एक्सेसिव यूज़ है अल्कोहल का, उसकी वजह से होगा, स्पाइसी फूड्स का, टोबैको का, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो प्रोस्टेट को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है। जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी तो इसके जो है सिम्टम्स कुछ नज़र आते हैं बॉडी में। वो सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे कि यूरिन जो है बहुत ज़्यादा आने लगता है, स्पेशली एट नाइट, कि रात को बार बार उठ के जो है आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। तो उसका मतलब एक अर्ली साइंस है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपका जो यूरिन है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है कि आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आपके जो है यूरिन में जो है जब यूरिन पास कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है, कुछ जलन महसूस हो रही है, तो ये सारे के सारे जो है साइंस होते हैं कि भाई आपका जो है वो प्रोस्टेट आ रहा है। या फिर जब आपने यूरिन पास कर दिया उसके बाद जो है एक एक दो दो ड्रॉप्स आई जा रही हैं यूरिन की, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपके पास ये प्रोस्टेट के अर्ली साइंस में आपने इसको करा लिया तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत इजीली क्योर हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, अगर आपने ये सारे के सारे साइंस आपने ऑब्ज़र्व करे और उसको इग्नोर कर दिया और फिर आपने काफ़ी टाइम तक उसको इग्नोर रखा, तो ये कैंसर की शक्ल भी ले सकता है, जिससे जो है काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। तो अनस जी, आपने प्रोस्टेट के बारे में बताया, तो आप और बताइए ये इलेक्ट्रोपैथी और किस किस बीमारी में करती है सही इसको? इलेक्ट्रोपैथी जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट हर बीमारी के अंदर जो हर बीमारी का इसमें इलाज है और 100% सेफ़ है, हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्किन का हमारे पास बहुत बेहतरीन इलाज है। स्किन का हमारे पास जो हमारी क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट्स हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 20-20 सालों से जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी, यानी कि क्रॉनिक स्किन डिजीज़ थी, और उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, काफ़ी जगहों पर गए, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। और हमारी इलाज करने से 6 महीने में, किसी का 9 महीने में उनका जो है वो बिल्कुल स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये वो मैं बता रहा हूँ आपको पेशेंट जिनको 15-15, 18-18 सालों से स्किन डिजीज़ थी। हमारे पास स्किन के हर तरीके का इलाज है, जैसे फंगल, पिंपल्स, एक्ने, स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का जो है हमारे पास इलाज है और वो बहुत आसानी से जो है हम उसको कर लेते हैं, और जिसके हमारे पास पेटेंट दवाई भी है। अब जैसे ये स्किन का मैंने बताया, इसी तरीके से हमारे क्लिनिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर आजकल, कि भाई बच्चे, क्योंकि आजकल जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चे हेल्दी फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कि भाई चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बाहर जो का है, खाना ज़्यादा खाते हैं बाहर का आजकल खाना, बच्चे। ये फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज़ें, तो जनरली क्या देखा जा रहा है कि उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है। तो हमारे पास जो है इसके लिए बहुत बेहतरीन इलाज है इलेक्ट्रोपैथी के अंदर, कि जिन बच्चों की भूख नहीं बढ़ रही वो लोग, भूख उनकी बढ़ जाती है, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ बढ़ जाती है, हाइट, कुछ बच्चों के ऐसा होता है कि जो दांत आते हैं और वो दांत टूट जाते हैं किसी वजह से, या गिर गए या कोई एक्सीडेंट हो गया किसी वजह से, तो हमारी जो इस दवाई से बच्चों के दांत भी आए, जिन बच्चों जो के दांत टूटा हुआ टूट दांत गए है वो थे भी आ जाता वो है। भी दांत भी आ जाता है। तो ये हमारी जो पैथी है वो बहुत ज़्यादा कारगर है इन सब चीज़ों में। तो हमारे पास इसके लिए एक बहुत बेहतरीन दवाई है हाइट प्लस के नाम से, और वो इजीली अवेलेबल है। और आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाइट की, ग्रोथ की, कि भाई जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, ग्रोथ कम हो रही है, और उसकी मेन वजह क्या है कि अच्छा खाना पीना नहीं है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी दवाई है जिसके अंदर जो है ग्रोथ होती है, बच्चे की हाइट भी बढ़ती है, और उस दवाई का नाम है हाइट प्लस, जो इजीली अवेलेबल है। तो किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, उसको अपनी हाइट बढ़ानी है, तो उसे कितने समय तक दवाई लेनी होगी? तकरीबन 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने में उसकी 6 से हाइट बढ़ने 7 लग महीने जाती में है? जो है उसकी जो है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो कुछ उम्र का इसमें है कि इतनी उम्र का बच्चा ले सकता है या उससे कहाँ तक? 3 साल से लेके 21 साल तक बच्चा आराम से जो है इसको ले सकता है। और 21 साल तक जो है हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी हाइट थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हम लोग जो इलेक्ट्रोपैथी में जो ट्रीटमेंट देते हैं उसकी एक बहुत बड़ा वजह ये है कि हम लोग चाहते हैं इलाज करें। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम किसी भी आदमी को जो है ना वो मरीज़ बना दें पूरी उम्र के लिए, कि भाई क्या होता है कि भाई मैंने ये बीमारी हो गई, भाई आपको ये दवाई खानी है, कब तक खानी है जी, आपको दवाई खानी है उम्र भर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है ये करना चाहिए कि भाई अगर हमने जो है किसी को दवाई दी तो भाई 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपने दवाई खाई, आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, अब आपको दवाई की ज़रूरत नहीं। है। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम इलेक्ट्रोपैथी में काम करें, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को एक अच्छा इलाज दें, एक सेफ़ इलाज दें जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। कई तो बार उसी होता भी है कि लोग घूमते रहते हैं, ढंग से नहीं मिल पाता अच्छा इलाज लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल परेशान होते रहते हैं यहाँ से वहाँ। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी तक महदूद नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी ही हम सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी क्लिनिक के ऊपर हम हकीम साहब को भी बैठाते हैं जो आयुर्वेदा में भी काम करते हैं, यूनानी में भी काम करते हैं, और भी डॉक्टर्स बैठते हैं। अच्छा, तो तो आपका क्लिनिक भी है? जी, हमारा क्लिनिक कहाँ है पे है जिसके आपका अंदर क्लिनिक? हमारा क्लिनिक दरियागंज में। तो हमारा जो क्लिनिक है उसके अंदर जो है हम लोग आयुर्वेदा और यूनानी में भी काम करते हैं। आयुर्वेदा में हम इस वजह से काम करते हैं कि हज़ारों साल से जो है एक चीज़ चली आ रही है जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। पहले ज़माने के आप लोगों को देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते थे। पहले ज़माने में आप देखो तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती थी कि भाई 100-100 साल के बहुत सारे लोग मिल जाया करते थे। और 60 साल 65 साल की उम्र में तो लोग आराम से चला फिरा चला करते फिरा थे। करते थे। आजकल तो 40-45 साल की उम्र में जो है लोगों के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। जवान जवान लोगों के 35-40 के पहुँचते हैं, कमर में दर्द है, कमर हाथों में में दर्द, दर्द है, हाथ घुटनों पैरों में में दर्द दर्द है। हो रहा है। वजह क्या है उसकी? हमारा ख़राब लाइफ स्टाइल, हमारे ख़राब इलाज। हम जो है एक तो लोगों की सुन सुन के जो है ख़ुद डॉक्टर बने हुए हैं, ख़ुद इलाज किए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि भाई कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है, कौन सी चीज़ फ़ायदा नहीं दे रही है। तो उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। तो हमारे पास जो है आयुर्वेदा की बहुत सारी जो है ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम खुद भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन ख़ुद इलाज करने के लिए आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर हम कोई भी दवाई लेते हैं तो दवाई लेने से पहले हमें देखना पड़ता है कि भाई वेदर कैसा है, हमारा मिजाज कैसा है, कि भाई ये दवाई जो है वो गर्म है या वो दवाई ठंडी है। उस हिसाब से हमें जो है दवाई लेनी पड़ती है। सर्दियों में जो है अगर कोई ठंडी दवाई है तो उसको अवॉइड किया जाता है या उसकी मकदार कम कर दी जाती है, गर्मियों में बढ़ा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी बहुत सब कुछ करनी देख के पड़ती ही है। आप दवाइयाँ देते हो? सब कुछ देख के, पेशेंट की सब हाल सुन के, पेशेंट की बात सुन के फिर उसके बाद किया जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं इलाज करोगे और आप कोई भी दवाई ले लोगे तो ये तो एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने तो शायद ना सुनी हो लेकिन आपके पेरेंट्स वगैरह ने सुनी हो, नीम हकीम खतराए जान, हाँ। कि भाई कोई भी वैद्य बन गया। तो ऐसे नहीं होता। आपको वैद्य के पास, आपको हकीम के पास, डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा और वहाँ पे अपनी सारी की सारी बीमारियों के बारे में बताकर फिर आपको जो है वो दवाई दी जाती है ताकि जो है आपका तसल्ली से इस तरीके का इलाज हो जो बिना साइड इफ़ेक्ट बाकी हमारे यहाँ तो होता भी ऐसा है कि किसी ने कुछ बता दी, कुछ भी ले लेते हैं, उल्टी सीधी दवाई भी ले कुछ लेते भी हैं ले बाहर लेते हैं। से। आजकल यही हो रहा है कि भाई काढ़ा पी लो तो सही हो जाओगे, किचन में घुस जाओ, किचन में से जो है थोड़ा सा ज़ीरा ले लो, थोड़ी सी सौंफ ले लो, थोड़ा सा ही ठीक है। वो सब चीज़ें जो है फ़ायदा देती हैं लेकिन वो नुकसान भी दे सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी मकदार कितनी है, वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या खाया था, उससे पहले आपने कितने टाइम पहले आपने जो है अपना पेट खाली रख रखा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बाद जो है वो सब चीज़ें दवाई दी जाती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो जब तक आप किसी प्रैक्टिशनर के पास ना जाए, जब तक किसी हकीम के, वैद्य के, डॉक्टर के पास ना जाए, जब तक जो है मेरी ये राय है कि आप बिल्कुल भी जो है इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। तो अभी आपने बताया क्लिनिक पे आप आयुर्वेदिक से भी इलाज करते हो, तो आयुर्वेदिक से कैसे आप इलाज करते हो? देखिए, आयुर्वेदिक तो हमारे देश की जो है एक बहुत पुरानी जो है एक प्रणाली है। हज़ारों सालों से जो है लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपनी जो है इस प्रणाली को इस्तेमाल करके जो है वो जो है अपना इलाज करते थे। पुराने ज़माने में वैद्य होते थे, वही जो है सारी बीमारियों का इलाज करते थे। और क्या होता था कि भाई हम अगर उन लोगों को आज से कंपेयर करें तो वो लोग हमसे जो है काफ़ी बेहतर होते थे फिज़िकली। 60 साल 65 साल की उम्र में भी जो है वो आसानी से जो है चल फिर लिया करते थे, पहाड़ों पे चढ़ जाया करते थे, हर काम पैदल करते थे, हर काम खुद करते थे। आजकल जो है 35-40 साल में
45 साल में जो है घुटनों में, कमर में, सब जगह दर्द होता है, 2 मंजिल नहीं चढ़ पाते, कोलेस्ट्रॉल सबके बढ़े हुए हैं। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो ऐसा क्या था, वो ऐसी क्या था, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, जड़ी बूटियों का खेल था कि हम जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, हम केमिकल से इलाज नहीं करते थे। तो हमारे पास जो है फ़ीमेल हो, मेल हो, जैसे आजकल जो है फ़ीमेल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो है कंसीव नहीं कर पाना। तो उस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारे पास, जिनसे जो है वो कंसीव कर कोई जाते हैं। एक पर्टिकुलर बताइए, कोई अच्छी जो उसमें देखिए कारगर हो। ऐसा है कि अगर हम फ़ीमेल की बात करें तो आजकल तो मैं देखता हूँ कि फ़ीमेल का इलाज ही ठीक तरीके से नहीं हो पाता। मैं आपको बताता हूँ, एक डेटा के हिसाब से जो है मोर देन 70% वीमेन जो है वो पेल्विक टीबी से जो है वो गुज़र रही हैं। लेकिन वो पेल्विक टीबी जो है किसी को पता ही नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक जनरल टीबी का टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर वो कभी आता ही नहीं। मेंसेस का जो ब्लड है वो लिया जाता है और उससे जो है वो पेल्विक टीबी जो है डिटेक्ट होती है। अगर किसी भी महिला को पेल्विक टीबी है, वो कंसीव कर ही नहीं पाएगी और उसका एक्टोपिक होता रहेगा। और वो कहेंगे भाई एक्टोपिक हो रहा है, आपकी ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, इस वजह से जो है वो आपको ये हो रहा है। तो जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक जो है हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि भाई एक तो सारी बात सुन के, उसकी बीमारी को जानकर, फिर उसके बाद जो है वो इलाज करते हैं। और जड़ी बूटियाँ हमारे पास बहुत सारी हैं। जैसे कि अगर हम लेडीज़ प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो है अगर जड़ी बूटियों के नाम लो तो अशोका है, लोदरा है, दारू हल्दी है, ये सारी की सारी, चंदन है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं जिन सब से जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करो तो आपको जो है ये सब बीमारियाँ नहीं हो सकती। जैसे कि भाई मेंसेस हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं, तो वो इर्रेगुलर मेंसेस जो हैं वो सही हो जाएंगे। रिलीफ मिलेगा पेन में, जो है मेंसेस में पीरियड्स के दौरान जो बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, उस सब के अंदर जो है वो क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा। इर्रेगुलर मेंसेस नहीं आएंगे, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जड़ी बूटियों से आप ठीक कर सकते हैं। शतावरी है, शतावरी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे जो है क्या होगा कि भाई रिप्रोडक्टिव जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी किसी भी लेडीज़ की। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हर मैरिड वीमेन को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि चाहे जब बढ़ती एज होती है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वीमेन हो, चाहे आदमी हो, चाहे वो औरत हो, हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होते ही होते हैं। तो उन हार्मोन्स को जब तक बैलेंस नहीं किया जाएगा, जब तक जो है आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप कंसीव कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए शतावरी बहुत बेहतरीन दवाई है, बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है। उसका इस्तेमाल करिए और आप जो है इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। तो फिर इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कैसे इलाज कर सकते हैं हम लोग? देखिए इन जड़ी बूटियों से बनी हुई जो दवाइयाँ हैं वो सब आप किसी भी वैद्य से, हकीम से आप ले सकते हैं और उससे जो है आप ये सब रिलीफ पा सकते हैं। जैसे कि वाइट डिस्चार्ज भी आ रहा है या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, तो वो सब चीज़ें जो हैं इससे ठीक हो जाएगी। और अगर आप जैसे हम हिंद क्योर में हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन दवाई बनाई है इन्हीं सब जड़ी ये बूटियों हिंद से। क्योर के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। हिंद क्योर जो है हम लोगों ने, जो हमारी कंपनी है, हमारा जो क्लिनिक है, उसका नाम जो है वो हिंद क्योर है। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर आयुर्वेदा, हर्बल, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हम लोग लोगों का इलाज करते हैं। तो इसमें आप दवाइयाँ खुद ही बनाते हैं सारी जड़ी बूटियों को mix हाँ, करके? हम जड़ी बूटियों से इसमें दवाइयाँ बनाते हैं। अब जैसे कि अब ये लेडीज़ प्रॉब्लम की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये सारी जड़ी बूटियाँ जो है आप किसी भी वैद्य के पास जाएँ, वहाँ से आपको जो है मिल जाएंगी आसानी से। अगर आपको हमसे लेना है तो हमारे पास जो है फेमो केयर सिरप के नाम से जो है ये जड़ी बूटियों को मिक्स करके बनाया गया है। और हमने टैबलेट के नाम पे जो है फेमो प्लस बनाया, जिसके अंदर शतावरी मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों अगर कोई दवाइयाँ लेती है कोई भी लेडीज़, तो उसको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आसानी हो जाएगी। जैसे उसको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो उसका वो ख़त्म हो जाएगा, अगर उसका यूरिन में इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर उसको मेंसेस इरेगुलर हैं तो वो सही हो जाएंगे, अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है तो फेमो प्लस का यूज़ करने से वो ख़त्म हो जाएंगे, अगर जो है क्या कहते हैं मूड स्विंग्स हैं तो मूड स्विंग्स को भी ठीक करता है, अगर कोई महिला जो है वो ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चों को, तो ब्रेस्ट फीड में जो है उसका जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन में वो मदद करता है बढ़ाने में। तो ये सब चीज़ें जो है वो फेमो प्लस ऑल के, ओवर सारी चीज़ों में ही हाँ, फेमो हेल्प प्लस का करता है। यूज़ करने से ये सब चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो ये तो हुई औरतों की बात, क्या ये आदमियों में भी कारगर है? आदमियों में किस तरह इसका उपयोग होता है? देखिए जैसे जिस तरीके से फ़ीमेल में प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम ऐसे ही मेल में भी प्रॉब्लम होती है।
मेल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम लोग जिसको बहुत एक तो हमारी सोसाइटी में एक जो सेक्स का एक वर्ड है वो टैबू बना हुआ है, तो लोग जो है ना उसके बारे में बात करते हुए घबराते हैं, बात नहीं करना चाहते, उसका नाम भी नहीं लेना चाहते कई जगह बात करते हुए घबराते हैं। और ये इसमें कोई शर्माने वाली कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। ये भी एक तरीके से बीमारी है। जिस तरह आपको नज़ला, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या आपके सर में दर्द है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसको बताते हो और फिर वो आपका इलाज करता है और आपको दवाई देता है, आप आ जाते हो और ठीक हो जाते हो। सेम ऐसे ही ये भी एक तरीके की बीमारी है। हमारे ख़राब लाइफस्टाइल से, ख़राब खाने पीने से, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना उठना और स्ट्रेस ज़्यादा लेना, उन सब वजहों से जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम इसका ठीक इलाज करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब इसके अंदर एक मैं आपको और एक वजह बताता हूँ कि जिसकी वजह से आजकल जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो आ रही है कि छोटी उम्र में जो है लोग पॉर्न वीडियोस वगैरह देखने लगते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत आसानी से जो है काफ़ी चलन हो गया इन सब से, काफ़ी एक्सेस हो गया है, तो उसकी वजह से लोग आसानी से देख लेते हैं। तो उसकी वजह से जो है उनकी डिज़ायर बढ़ जाती है, उनके माइंड में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कुछ गलतियाँ बचपन की, जिसकी वजह से जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई आजकल बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो बढ़ क्यों रही है, क्योंकि लोग बता तो नहीं रहे और जो इधर उधर की बातें सुन रहे हैं और उसका इलाज खुद ही कर रहे हैं। कोई भी एक पर्सन के लिए एक दवाई नहीं हो सकती। हर आदमी की बीमारी अलग होती है, उसका मिजाज अलग होता है, तो उसकी दवाई अलग बनती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, अगर हम थोड़ी सी और बात करें इसमें खुल के, तो मैं आपको बताऊं कि किसी को जो है प्री मैच्योर इजैकुएशन की प्रॉब्लम है, किसी को जो है टाइमिंग की, जिसको हम बोल देते हैं प्रॉब्लम, किसी को इरेक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को जो है डिज़ायर ही नहीं हो रही कि भाई वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो सेक्स करे। तो जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं तो सब अलग अलग प्रॉब्लम है, तो सबकी मेडिसिन भी अलग है, सबकी दवाई अलग है। अब हम सबको एक ही दवाई दे देंगे तो कैसे सही होगा। अब आदमी कहते हैं मैं तो बहुत सारी जगह गया, बहुत सारी मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो। तो फ़ायदा कैसे होगा। आपको जो है वो अपना पूरा का पूरा जो है जो प्रॉब्लम है वो बताएं, खुलकर बताएं, और उसके बाद जो है वो, किसी के जो है स्पर्म काउंट कम होते हैं, उसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं कंसीव नहीं हो पा रहा, तो वो स्पर्म काउंट इंक्रीज़ करने, तो उसकी दवाई अलग हो जाएगी। तो सारी की सारी जो बीमारियां हैं सबके लिए एक दवाई नहीं हो सकती। तो मेन प्रॉब्लम ही यही आ रही है कि लोग सुन रहे हैं और सुनकर एक दवाई जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो दूर ही नहीं हुई, और फिर वो जो है वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं और फिर वो एक ऐसी पोजीशन में आते हैं जहाँ पे उनका दिमाग ये बन जाता है कि हम तो ये काम ही नहीं कर सकते, उनका दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। हाँ, हम जो है हम ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर कुछ कमी आ गई, जबकि कमी कुछ नहीं है, उनका इलाज गलत हुआ है। अगर आज भी उनका इलाज सही हो जाए तो वो फिर दोबारा से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सेक्सुअल में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा जो इसका रीज़न है वो पोर्नोग्राफी है, कि भाई लोग क्या करते हैं वो पॉर्न वीडियोस वगैरह देखने लगते हैं। अब पॉर्न वीडियोस में अब उन्होंने क्या देखा कि भाई 15 मिनट 20 मिनट पे उन्होंने कोई एक मूवी देख ली, अब उनको क्या लग रहा है कि भाई इसका तो बहुत अच्छा स्टैमिना है, ये तो 15-20 मिनट तक लगातार परफॉर्म कर रहा है, मैं भी ऐसे ही परफॉर्म करूँगा। अब उन्हें क्या पता कि भाई वो 15-20 मिनट परफॉर्म करने के लिए उसने क्या क्या स्टेरॉइड्स लिए, उसने क्या इंजेक्शंस लिए, वो 15-20 मिनट की मूवी जो है वो कितनी बार रीटेक होकर बनी है, कितनी बार कट कर कर बनी है। तो वो वैसे ही परफॉर्म करना चाहते हैं। जब वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी आ गई। उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उनके अंदर कमी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अपने आप को उसी तरीके से देखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बचपन की गलतियाँ, उन सबको देखने के बाद कुछ बचपन की जो गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप हमारे पास आओ, हमें अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम तसल्ली से बताओ, बिना शर्माए बताओ, तो आपका जो है वो इलाज हो सकता है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास सब जड़ी बूटियाँ हैं जो इन सबको ठीक कर सकती हैं। तो अगर किसी से ऐसी कोई गलती हो चुकी है या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है या वो सोचता है कि हाँ मेरे को बीमारी है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वो किस तरह की जड़ी बूटियाँ ले। देखिए ऐसा है कि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम जड़ी बूटियों की बात करें, देसी इलाज की बात करें, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है शीलाजीत। जी जी। अगर हमारे पास मतलब शीलाजीत को इस्तेमाल करें, अश्वगंधा को करें, सफ़ेद मूसली को करें, कौंच बीज को करें, तो ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारी जो है
जिस्म की वीकनेस को भी दूर करती हैं, अगर कुछ कमज़ोरी आई हुई है तो उसको भी दूर करेगी, और उसके साथ साथ सेक्सुअल को भी सही करती है। सबसे बड़ा इसके अंदर जो एक मिथ है और वो ये है कि शिलाजीत वर्ड आते ही सेक्सुअल। अब शिलाजीत जो है सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल की हेल्प नहीं करता, बल्कि जो है पूरी की पूरी बॉडी में वीकनेस को दूर करता है। अब शिलाजीत का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो मार्केट में चलो, मार्केट से शिलाजीत ले लो और शिलाजीत इस्तेमाल करो। अब मार्केट में शिलाजीत असली है या असली नहीं है ये भी नहीं पता, और सिर्फ शिलाजीत फ़ायदा नहीं करता है। अच्छा। शिलाजीत के साथ और जड़ी बूटियाँ भी मिलाई जाती हैं, जैसे अश्वगंधा हुआ, सफ़ेद मछली हुई, कौंज बीज हुआ, ये सब चीज़ें मिल जाए तो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो उसके बाद जो है आपकी बॉडी में जितनी भी वीकनेस होगी वो सब तो दूर होगी, उसके साथ साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी नाइट लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो अब अगर आप ये सब जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ी बूटियाँ ख़रीद सकते हैं, उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इस्तेमाल करिए। अगर आप जड़ी बूटियाँ ला के उसको नहीं बना सकते तो हमने एक बहुत बेहतरीन टॉनिक बनाया है वाइटो प्रो के नाम से। अगर आप लोग जो है इससे गुज़र रहे हैं वीकनेस से या सेक्सुअल से, तो आप रोज़ उसको 30 ml लीजिए, ठीक है। अगर आप 30 ml एक साथ नहीं ले सकते तो 15 ml सुबह ले लीजिए, 15 ml शाम में ले लीजिए, और वो आप उस टॉनिक को लीजिए। चौथे पाँचवें दिन से जो है आपको उसमें फ़ायदा नज़र आ जाता है, दिखने लग जाएगा फायदा। दिखने लग जाएगा। वो हम इस वजह से कह रहे हैं चौथे पाँचवें दिन में, क्योंकि हमने कोई केमिकल यूज़ नहीं कर नहीं रखा। किया है, हम लोगों ने बिल्कुल उसको 100% हर्बल रखा है। तो जैसा कि आपने बताया ये टॉनिक है, तो ये टॉनिक काफ़ी है हर चीज़ के लिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए ये जो वाइटो प्रो सिरप है, ये आपके जिस्म में, आपकी बॉडी के अंदर जो है पूरा का पूरी जो है ताकत देगा। जैसे कि भाई आप जो है जॉब करते हैं, जॉब से वापस आए ऑफिस से, तो आप जो है थका थका फील करते हैं, स्ट्रेस में फील करते हैं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आप शाम में घर आते हो तो स्ट्रेस फील करते हो, थके हुए फील करते हो। लेकिन अगर आप सुबह ये लेके गए हो, अगर आप ये सुबह वाइटो प्रो लेकर गए हो, तो जब आप वापस आओगे तो आप जो है एनर्जेटिक फील करोगे, और फिर रात को आप फिर दोबारा से अगर इसको 15 ml आप ले लेते हो तो आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी जो नाइट लाइफ है वो भी और बेहतर हो जाएगी। तो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फील करोगे। लेकिन इसके अंदर भी जो है ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ गई है, अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए जो है ये वाइटो प्रो सिरप जो है वो सफिशिएंट नहीं रहता। फिर हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आई है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की है, इरेक्शन की है, या टाइमिंग की है, या कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से जो है फिर हमें उसको इलाज देना पड़ता है। जैसे कि एक फुल नाइट पावर का हमारा कैप्सूल है वो लगाना पड़ता है। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो हमारे पास वेल यंग ऑयल है, वो ऑयल यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है उसको ये प्रॉब्लम नहीं नहीं आती। होती। तो भी आपने ऑयल के बारे में बताया, तो ये किस चीज़ में कारगर है? जरा इसको थोड़ा खुल के बताइए। देखिए ये जो ऑयल है इसके अंदर भी जड़ी बूटियों से तेल बनाया गया है। जैसे कि भाई तेजपाल के पत्ते हैं, अलसी का अलसी तेल है, जायफल जावित्री है, जयपाल है, ऐसी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको बना के जो है, जिसको पीस कर जो है ये तेल बनाया गया है। इस तेल का जो है एक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तेल का अगर आप इस्तेमाल करते हो ठीक से, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसको बताते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे जो है इरेक्शन आता है, उससे जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उससे जो टाइमिंग है उसमें भी जो है थोड़ा सा बढ़ता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर ये ऑयल जो है काफ़ी मददगार होता है। हो सकता है। तो अनस जी, ये तो हो गई मेल फीमेल बच्चों की बात। आप हमारे दर्शकों को कुछ मूल मंत्र बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? तो बताइए। देखिए ऐसा है कि हमारे जो है कोई भी आयुर्वेदा हो या इलेक्ट्रोपैथी हो या यूनानी हो, सबके अंदर जो है ना एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, और वो ये है कि अगर आपका पेट साफ़ है तो आप जो है फिज़िकली फ़िट हो, तो आप बीमारियों से दूर हो। अगर आपका पेट साफ़ नहीं है तो हर बीमारी की जड़ वहीं से शुरू होती है, आप जो है बीमार होना शुरू हो गए। इसीलिए जो है हम लोग सबसे पहले जो है ये करते हैं कि भाई पेट के कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जिसको कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। और आजकल जो है जितने भी हमारे जो लाइफस्टाइल है और जितना हमारा खाना पीना है, स्पेशली जो फास्ट फूड है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है कि भाई लोग जो है ज़्यादातर कब्ज़ के मरीज़ बनते जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने उसके लिए जो है एक बहुत बेहतरीन जो है जड़ी बूटियाँ हैं, अगर आप उन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करोगे तो आप जो है वो आसानी से जो है अपने पेट को सही कर सकते हो। जैसे उसके अंदर अजवाइन है, ज़ीरा है, सौफ़ है, ये सब चीज़ें जो है मिल जाती हैं घर में। ऐसी और भी जड़ी बूटियाँ हैं।
हम लोगों ने इन सब जड़ी बूटियों से मिला के एक बहुत बेहतरीन पाउडर बनाया है जिसका नाम है रिलैक्सो हर्बो। ओके, जैसे कि आपने मुझे बताया कि कोई मूल मंत्र दे के जाइए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया मूल मंत्र और दे के जाता हूँ। हम लोगों ने जो है ना एक जादुई चीज़ बनाई है। इसके अंदर हमने 22 चीज़ें मिलाई हैं अपने सारे एक्सपीरियंस से। जितने भी हमारे हकीम हैं, जितने हमारे वैद्य हैं, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, हमने 22 चीज़ें मिलाई हैं। 22 चीज़ों में क्या क्या मिलाया है, जैसे पालक हुई, मेथी हुई, लौंग हुआ, मोरिंगा हुआ, अल्फ़ा हुआ, त्रिफला हुआ, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने मिला के, इसमें से मैंने कुछ ही बताई हैं आपको, इन सब को मिला के जो है हम लोगों ने टैबलेट बनाई है। और वो टैबलेट जो है जादुई तरीके से काम करती है और वो बिल्कुल और बिल्कुल आपको इंस्टेंट एनर्जी की तरह काम करेगी आपकी। लेना भी बहुत ईजी है। अब जैसे लोग जो है जॉब पे से आ रहे हैं, इवन मैं तो इस बार ये कहूँगा कि भाई जो बॉयज़ गर्ल्स जो कॉलेज जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं और वो जो शाम में आ रहे हैं और वो थके हुए हैं, दोपहर को आ रहे पूरा हैं दिन थके काम हुए हैं, करके थक जाते हैं। थके हुए हैं, तो उसमें जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे अपना उन्होंने ब्रेकफास्ट करा और वो चले गए जॉब के ऊपर। अब उनका लंच टाइम तो 1:30 पर है, लेकिन उनको 11 साढ़े 11 बजे भूख लग रही है, तो उस टाइम पे जो है वो एक टैबलेट लें, पानी में डालें, एकदम से फिश बनेगा, डिज़ोल्व होगी, 1 मिनट बाद उसको पी लें। उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी एनर्जी आएगी और उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी और वो पूरे दिन भर जो है एनर्जेटिक फील करेंगे। एक दिन में एक टैबलेट ले लें, वो बहुत है। और मोरिंगा हमने डाला है। मोरिंगा जो है मोदी जी भी इस्तेमाल करते हैं। मोरिंगा तो काफ़ी फेमस चीज़ है, हर कोई जी मतलब लेता है। जी, मोरिंगा जो है मोदी जी भी इस्तेमाल करते हैं और मोरिंगा जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो ये सब चीज़ें हमने मिलाई हैं और ये जो ग्रीन फिश है ये आपके सारे विटामिन्स को जो है पूरा करता है, मैग्नीशियम को पूरा करेगा, सोडियम की कमी को पूरा करेगा, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन अगर कोई जिम जा रहा है तो प्री वर्कआउट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकता है ग्रीन फिश को। ये हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो? जी जी बिल्कुल, पूछिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तो ये बताइए, आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, क्या है ऐसा तो नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हों या लोग ले ही ना पाएँ? हमारे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, वो जो है दवाइयाँ बेचना नहीं है। हमारा जो मोटिव है जिस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोपैथ में या आयुर्वेद में या यूनानी में आए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तो लोगों को क्योर करना, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। इसलिए हमने अपने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली बनाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप उसको ईज़िली ले सकते हैं और अपना पक्का इलाज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसको लेने के लिए कैसे आपसे कांटेक्ट करा जाए? आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन पे। हमारी वेबसाइट है hindcureayurveda.com। आप वहाँ पे जाके भी जो है अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको कॉल करेगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से दवाई बना के आपको कोरियर कर दिया जाए, ठीक है। और अगर कोई हमारी क्लिनिक पर आएगा दरियागंज में, तो वो क्लिनिक पर आके जो है वो सारी मेडिसिन वगैरह ले सकता है। अगर कोई क्लिनिक पे नहीं आना चाहे तो वो जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता है। हमारी वेबसाइट है hindcureayurveda.com। वहाँ पर जाकर जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी देख सकता है और वहाँ से वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है जैसे बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट ही लेना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से जो है आप हमारे हकीम या वैसे बात करके अपनी दवाई मंगा सकते हैं। और अगर आपको जो है ऑफलाइन कंसल्टेशन लेना है तो आप हमारी क्लिनिक पर आइए। दरियागंज में हमारी क्लिनिक है, वहाँ पे हमें हकीम साहब, डॉक्टर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर, वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे और वो सब आपकी बात सुन के आपकी दवाई आपको दिए दी एक बार आप अपने क्लिनिक का पूरा एड्रेस बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा जो क्लिनिक है वो दरियागंज में है, मोती महल रेस्टोरेंट। मोती महल रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। उसी की बैक साइड में हिंद क्योर दवाखाने के नाम से जो है वहाँ पे हमारा क्लिनिक है। वहाँ पे हमें आपको हकीम भी मिलेंगे, वैद्य भी मिलेंगे और डॉक्टर्स भी मिलेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपको इनसे जुड़ना है तो इनकी सारी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दी हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और हमारा इस पॉडकास्ट को बनाने का यही मकसद था, आप सब लोग स्वस्थ रहें और मार्केट में उपलब्ध फेक प्रोडक्ट से सावधान रहें। धन्यवाद।